बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तादिल शाह है और आज मैं एक अहम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मैं स्वीडन में जो वाक़या हुआ है इसके तनाज़ुर में बना रहा हूँ और जो टॉपिक है वो है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया रेसिज़म का एक किस्म है। रेसिज़म एक और कॉन्सेप्ट है जो कि दुनिया में प्रेवेलेंट है और डिफरेंट फॉर्म में इसकी मैनिफेस्टेशन मौजूद है। तो इस्लामोफोबिया ये टर्म जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मकसद ये है कि मुसलमानों के टुवर्ड हेटर्ड प्रेजुडिस एंड फियर जो कि ख़ासकर वेस्टर्न दुनिया में डिमॉन्स्ट्रेटेड है और ये कॉन्सेप्ट आजकल एक ग्लोबल एपिडेमिक बना हुआ है। अगर आप देखें तो इंडिया जैसे कंट्री में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। उधर मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसकी फियर उसकी जो है नफ़रत ये मौजूद है, प्रेजुडिस मौजूद है। इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो कि मोदी गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था और इसका जो सब्सटेंस है या एलिमेंट है उससे ये पता चलता है कि ये जो है ये प्योरली इस्लामोफोबिक है और इसमें जीनोफोबिक टेंडेंसी है। पर्टिकुलरली उसने जो कि नाइबरिंग कंट्री का मुस्लिम था उसको उसने टारगेट किया था। तो ये एक आजकल ग्लोबल एपिडेमिक है। अब ये जो वाक़या हुआ है स्वीडन में ये कोई नया वाक़या नहीं है। इससे पहले बहुत से ऐसे वाक़या जो है वो पेश आए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है और हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। और टू बी मोर प्रिसाइज, व्हाई इस्लामोफोबिया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इस्लामोफोबिया एंड हाउ टू हैंडल दिस मेनेस। तो इस आज की जो वीडियो है मैं इसके ऊपर मेरा फोकस होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ मैनिफेस्टेशन इस फिनोमेना का बताता हूँ कि इस्लामोफोबिया जो है ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और इससे पहले भी बहुत से इवेंट्स हुए हैं जो कि इस्लामोफोबिया की मैनिफेस्टेशन है वो। तो सबसे पहले मैं इसमें क्राइस्ट चर्च वाला जो वाक़या था जो कि 2019 में हुआ था। उसमें एक आर्म्ड पर्सन था, न्यूजीलैंड में हुआ था ये वाक़या। एक आर्म्ड पर्सन जो कि मस्जिद में दाखिल हुआ था और उन्होंने मुसलमानों का मैज़िकर किया था। लार्ज नंबर दे किल्ड मुस्लिम व्हाइल दे वर ऑफरिंग प्रेयर। तो इससे पता चल जाता है कि ये दैट वाज ए इस्लामोफोबिक एक्ट एंड ए प्योरली रेसिस्ट एक्ट, नो डाउट। इसके बाद जो कि फ्रांस है और उसकी अंडर द प्रेटेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसके जो एक मैगज़ीन है जिसका नाम है चार्ली हेब्डो, उसने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरिकेचर जो है कैरिकेचर जो है वो उसको ड्रा किए थे, ठीक है। और इसके बाद अंडर द सेम प्रेटेक्स्ट फ्रांस सेकुलरिज्म, फ्रांस ने जो हिजाब्स के रिलेटेड लेजिस्लेशन की थी उसकी जो भी सब्सटेंस है वो फेवरली इस्लामोफोबिक थे और रेसिस्ट थे। तो इसके अलावा बहुत से कंट्रीज़ में, हाँ वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या और कंट्री हो, तो आपने देखा होगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वायलेंस हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसका मज़हब और उसका कल्चर उनसे डिफरेंट है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म। अब मैं आता हूँ इसकी काजेज़ के ऊपर कि इस्लामोफोबिया क्यों इतना प्रेवेलेंट है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये इतना नफ़रत क्यों मौजूद है दुनिया में। तो ये एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है। अगर आप देखें तो इसकी काजेज़ जो है वो दैट ट्रेस बैक टू क्रूसेड्स। क्रूसेड्स वाज अ सीरीज ऑफ रिलीजियस वार्स फॉट बिटवीन द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है मोस्टली वो मुसलमान एक ख़तरा उनके लिए है ये, और वो उनको एक ख़तरा परसीव करते हैं जिसकी वजह से मुसलमानों से उनका प्रेजुडिस है, नफ़रत है और वो इस्लामोफोबिक एक्ट जो है वो करते हैं। इसके बाद एक अमेरिकन हिस्टोरियन था जो कि 1993 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उस हिस्टोरियन का नाम जो है सैमुअल पी हंटिंगटन था। तो उसमें उसने उस आर्टिकल में ये बात की थी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो एमिनेंट थ्रेट है वो मुस्लिम से है, ठीक है। और उसने लोगों का परसेप्शन उस तरीके से मोड़ किया था कि
جو ہمارے سویلائزیشن کو جو ایمیننٹ تھریٹ ہے یہ مسلم سے ہے، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ آج کل ہم وہ اسلام فوبک ایکٹ کے شکل میں دیکھتے ہیں۔ پھر جب 9/11 ہوا تو اس نے مسلمانوں کا ایک بیڈ امیج جو ہے اس کا پروجیکشن کیا ورلڈ کمیونٹی اور ورلڈ ارینا پہ، تو اسے مسلمانوں کا ایک ٹیررسٹ جیسا امیج کیا، ٹھیک ہے۔ اور ویسٹرن میڈیا جو ہے اس نے بہت امپورٹنٹ اور بائسڈ رول جو ہے وہ ادا کیا ہے ان چیز کو پروجیکٹ کرنے میں۔ تو جب 9/11 ہوئی تو اس کے بعد ویسٹ میں پارٹیکولرلی لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جو ہنٹنگٹن نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک ثابت ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سویلائزیشن کو سب سے ایمیننٹ تھریٹ جو ہے وہ مسلم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انٹرنل بھی کازز ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ٹیررزم کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو آج کل مسلم ورلڈ میں ٹیررزم از آن رائز، اور اس کے سب سے بہترین اگزامپل جو ہے وہ آئسس ہے، جو کہ اسلام کا نام لے کر اور جو اس نے ٹیررزم کو جہاد کے ساتھ کنفیوز کیا ہے، اور ورلڈ کمیونٹی کو یہ ایک میسج دیتا ہے کہ ہم اسلام کے لیے لڑتے ہیں، ہم اسلام کے نام پہ لڑتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اتنا پتہ تو نہیں ہے کہ جہاد کیا ہے، ٹیررزم کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے جو ہے دے پرسیو دیم ایز مسلم۔ تو یہ بھی ایک کاز ہے جس کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ میں پارٹیکولرلی مسلمانوں کے خلاف نفرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے یہ انسیولائزڈ ہے، ان کا کوئی ڈیموکریٹک نارمز اور ویلیوز کے لیے کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ریگارڈ نہیں ہے، اور نہ یہ ہیومن رائٹ جو ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو سیویج انسیولائزڈ لوگ جو ہے یہ وہ پرسیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ چونکہ زیادہ تر ادھر مسلم کنٹریز جتنی بھی ہے تو زیادہ میں تقریباً پاورٹی پریویلنٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ مائیگریشن کرتے ہیں، تو ادھر جا کے پھر اس کا کلچرل جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے کلچرل ڈفرینس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ریکنسائل نہیں کر سکتے، تو جس کی وجہ سے کنفلکٹ آتے ہیں، وہ بھی نفرت کا ایک جو ہے وجہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ادھر پاورٹی زیادہ ہے تو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آسانی سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ریکروٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ریڈیکل بنا دیتے ہیں۔ جب وہ ریڈیکل بنا دیتے ہیں اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن جوائن کرتے ہیں تو اس سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ انٹرنیشنل ایرینا پہ بہت بری امیج جو ہے وہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ کازز تھے جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا جو ہے وہ رائز پہ ہے اور انکریز ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاؤ ٹو ٹیکل دس مینیس آف اسلاموفوبیا؟ تو سب سے پہلے اگر ایسے انسیڈنٹ آتے ہیں، سویڈن جیسے انسیڈنٹ، تو ہم ادھر وائلنٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو افیکٹو طریقہ ہے وہ ہے ڈپلومیٹک ایفرٹس، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے وہ اسٹیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اور اس کا بہترین اگزامپل جو ہے وہ میں دوں گا عمران خان کا، جو کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے فلور پہ یہ بات کہی کہ یہ جو آپ مسلمانوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے جو انٹرسٹ تھا ساری مسلم کمیونٹی کی، انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو فردر کیا تھا، اور اس کی پھر جو ایفیکٹ تھا وہ یہ ہوا کہ ہر 15 مارچ جو ہے وہ اینٹی اسلام فوبک ڈے منائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ڈپلومیٹک ایفرٹس جس کے تھرو آپ اپنے جو سینٹیمنٹ ہے، مسلم ورلڈ کا سینٹیمنٹ ہے، آپ وہ فردر کر سکتے ہو انٹرنیشنل کمیونٹی میں، ان کو اس کی لینگویج میں آپ سمجھا سکتے ہو۔
इसके अलावा अगर आप देखें तो OIC एक मुस्लिम सारे मुस्लिम वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसको कहते हैं डिफैंक्ट और इसको कहते हैं ट्रूथलेस टाइगर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई यूनिटी नहीं है, इसका कोई इसमें अंदर जो है many clashes are here in this organization of different Muslim countries। तो उस सारे क्लेशेस को साइड पे रखना चाहिए और एक कोहेरेंट पॉलिसी जो है इस्लामोफोबिया के खिलाफ बनानी चाहिए। ठीक है, और इस OIC का फोरम इस्तेमाल करते हुए अपना जो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ये है कि जो इस्लामोफोबिया है ये स्टॉप हो जाए। तो ये इस चीज़ को आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी में प्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा वेस्टर्न सोसाइटी में ये वैल्यूज़ जो है ये एजुकेशन उनको देनी चाहिए कि मल्टी कल्चरलिज्म जो है ये भी एक चीज़ होती है। ठीक है, चूँकि आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, यू बिलीव इन प्लूरलिज्म, तो को एग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस, तो इस चीज़ का आप कदर करें। ठीक है, और जो मुस्लिम है उसके कल्चर आपसे डिफरेंट है, तो यू हैव टू अकोमोडेट इट। एट द सेम टाइम जो मुस्लिम डायस्पोरा उधर रह रहे हैं, जो इधर से माइग्रेट होके उधर गए हैं, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होनी चाहिए कि वो हमारा और उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस है, लिहाजा वी हैव टू अकोमोडेट। इसके अलावा हमें हमारा जो रिलीजियस और एनी स्कॉलर उसको चाहिए कि वो इंटरनेशनल जर्नल्स में लिखे कि देखिए टेररिज्म और जिहाद जो है ये दो सेपरेट कॉन्सेप्ट है, और इसमें इसका एक दूसरे के साथ कोई वो रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जिहाद एक नोबल काज के लिए होता है, और टेररिज्म जो है ये तो अपने पर्सनल मोटिव के लिए परपिट्रेट करते हैं। ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट जो है इसमें डिफरेंसेस बयान करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो मुस्लिम वर्ल्ड में रेडिकल्स लोग हैं या फैनेटिक्स है या जो है वो बिगोटिक वर्ड है लोग हैं, ठीक है, तो जो कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और फिर एक्सट्रीमिस्ट एक्ट करते हैं, उनके साथ वो ऐसे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होनी चाहिए अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड कि उसको आप मेन स्ट्रीम करें और सोसाइटी में उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करें। इसके अलावा हम अक्सर कहते हैं कि फ्रांस का एम्बेसडर यहाँ से निकालो, उसके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म करो, तो ये बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसके मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये स्वीपिंग है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने हमें GSP+ स्टेटस दे दिया हुआ है। ठीक है, GSP+ स्टेटस का मतलब ये होता है कि हमारा जो ट्रेड है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट है पार्टिकुलरली, वो जब मार्केट में जाएगा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा उधर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है और हम हैं, ठीक है, हम सारा एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल रिलेटेड थिंग्स या फ्रूट है या जो भी है। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्पोर्ट्स वाला है, जो भी है, तो उसको उधर प्रेफरेंस मिलेगा पाकिस्तान वाला का। ठीक है, तो अगर GSP+ स्टेटस ख़त्म हो जाता है तो हमारा ऑलरेडी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है। करंट अकाउंट डिफिसिट अगर आप देखें तो हमारा इंपोर्ट से हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो अगर हम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म करते हैं तो हमारा GSP+ स्टेटस जो है ये हट हो सकता है। इसलिए चाहिए कि हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करें। ठीक है, और डिप्लोमेटिकली हम जो है इस चीज़ को ये इस्लामोफोबिया जो है इसको टैकल कर सकें। थैंक यू सो मच।